हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, लोग फिर से हम लोग नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक क्लास 10th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग 2.1 2.2 कर लिए थे। 2.2 में ही है कुछ क्वेश्चन था 14 15, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे कैसे बनेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखिए, इसमें देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा है। बोला है आपको, क्या कहा है देखिए, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है, x का वैल्यू पूछा है, ठीक ना। तो x के वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे वो। उसके बाद फिर पूछा है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4। उसमें भी x का वैल्यू निकालना है। इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है। तो हम लोग बिना देरी किए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखे, समझिए 14 क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम लोग समझते चलेंगे। दिया क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बंद है इक्वल टू क्या है, 1 है। देखिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू पूछा है, तो साइन है तो इधर में हम लोग साइन में ही देखेंगे कितने डिग्री का मान होता है। तो साइन में कितने डिग्री का मान होगा, π/2 यानी 90 डिग्री। इसको से हम लोग को हटा सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं साइन π/2 यानी 90 डिग्री, ठीक ना। तो साइन से साइन क्या हो गया, कट गया। साइन से साइन क्या हो गया, कट गया। अब बच गया हम लोग, वो देखिए क्या बच रहा है, आप ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स 1/5 ठीक प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ बच गया हम लोग को π/2, ठीक ना। तो हमें इसमें बोला x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है, ठीक ना। यहाँ बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। x का वैल्यू क्या होगा वो देखिए हम लोग कैसे निकल। एक आपको प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ाए थे, ये वाला प्रॉपर्टी आपको याद होगा। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा, प्रॉपर्टीज उसमें से है। तो इसमें से देखिए गौर करिए, इसको हम लोग इसको उधर भेज दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर π/2, ये प्लस है तो उधर जा क्या होगा प्यारे बच्चों, बोलिए माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक ना। ये आपको देखिए इतना आ गया। इसके बदले में हम लोग ये पुट किया जा सकता है। तो कैसे, तो इसको हम लोग पहले उधर भेजेंगे। यहाँ हम लोग को देखिए क्या मिलने वाला है, तो साइन इनवर्स 1/5, ये प्लस है तो उधर भेज दीजिए, ट्रांसफर करिए इसको। तो π/2 लिखेंगे, प्लस है तो उधर जा क्या होगा, माइनस होगा कॉस इनवर्स x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गौर करें ध्यान से। अब इसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। इसके बदले में इस रिप्लेस करके ये बैठा सकते हैं, बैठा दीजिए, बस आ जाएगा। और क्या, साइन इनवर्स 1/5 है इक्वल टू, ये पूरा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो बच गया कितना, 1/5 इक्वल टू x। तो हमें तो पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था, x बराबर क्या होगा 1/5। ये आपका देखिए इस तरह से ये आंसर हो गया। यही आपसे पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए कितना सा आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। ये इंपॉर्टेंट में कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। तो ये पहला 14 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। कैसे था, आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी थी। ये प्रॉपर्टी आपको याद था तो आसानी से बना सकते थे, नहीं तो आपको फिर लंबा प्रोसेस जाना पड़ता, फिर लंबा मेथड यूज करना पड़ता, टाइम लगता। इसलिए इसको हम लोग ये प्रॉपर्टी का यूज कर लिए। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए हटा दे इसको, ये क्वेश्चन भी हटा देते यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 वाला क्वेश्चन क्या करा। 15 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो लोग समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ tan इनवर्स
एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू बराबर पाई बाई 4 है। लाना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए भी आपको एक फार्मूला आपको याद होगा, देखिए ये याद होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। तो tan इनवर्स हम लोग को याद होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक ना। बस इसी प्रॉपर्टीज को लगा करके हम लोग आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, तब आसानी से कर सकते हैं। हटा दो इसको, tan इनवर्स x इसको मानेंगे x, tan इनवर्स y तो इसको मानेंगे y, ठीक ना। वो आपको देख लीजिए क्या है। चलिए बिना देरी किए हम लोग समझ सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस क्या है, x माइनस टू है। चलिए प्लस क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस वन डिवाइडेड बाई है x प्लस टू इक्वल्स टू कितना है पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 आपको पता होगा कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो वहाँ पर हम लोग सेट करेंगे, tan इनवर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन एक्स प्लस टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पाई को tan इनवर्स वन लिख सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग tan इनवर्स x tan इनवर्स y तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या मिलेगा हम लोग प्यारे बच्चों। देखिए गौर करिए, बहुत बड़ा सा लिखे tan इनवर्स, ये बड़ा सा लिखते हैं x प्लस वाई, देखिए x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस यहाँ हो जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ए, ठीक। यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू यहाँ लिख दें tan इनवर्स वन, ठीक ना। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बच्चे इसी को हम लोग सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे बस आ जाएगा। ऊपर में देखिए हम लोग एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा एडजेक्टिव x माइनस टू एक्स प्लस टू। चलिए यहाँ पे देखिए मेन लाइन हो गया, इसे डिवाइड करें तो ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को, क्या x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस इसे डिवाइड करें तो ये बचेगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक ना, ये हो गया। नीचे में भी देखिए आपको एलसीएम ले लेंगे, आपको मिलने वाला है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ठीक ना। तो 1 से डिवाइड करते यही आएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी है तो लिख दें मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जब 4 हो गया माइनस, ये भी देखिए फार्मूला पर आपका सेट हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो 1, ये हो गया इक्वल्स टू क्या लिख दें यहाँ पे 1। इतना हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन तो डाउट नहीं है। 15 वाला tan इनवर्स एक्स माइनस टू है, tan इनवर्स, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, ऊपर से आई होप आप समझ गए होंगे। ऊपर से क्या मैं हटा दूँ, चलिए हटा देते हैं, एक क्वेश्चन ही हटा देते हैं, से जगह नहीं है इसको हम लोग हटा लेते हैं। चलिए देखिए मेन लाइन, ये देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ जो हम लोग को बच्चा है, ये क्या बचा हुआ है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन है, एक्स माइनस टू है, ठीक। डिवाइडेड बाई क्या बचा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 4, जहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा 1। ये देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, आई होप इतना समझ गए होंगे। हटा दिया जाए, चलिए हटा देते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, ठीक ना। जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको प्रोडक्ट करिए, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से 2x, माइनस 1 को x से तो माइनस x लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई करिए, x को x से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को माइनस 2 से तो माइनस 2x होगा, 1 को x से तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो माइनस 3 बचेगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर भी देखिए गौर करिए, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x में से x गया, ये माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2x, ये प्लस ये भी कैंसिल कर दीजिए, बच गया कितना माइनस माइनस क्या माइनस 4 हो जाएगा। ये 3 को उधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको उधर भेज दीजिए प्यारे बच्चों, तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 है प्लस 4 होगा। अब 2x स्क्वायर बराबर कितना प्लस 1। अब देखिए गौर करिए, अब आ गया और क्या, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, स्क्वायर हटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 1/2 लिखिए यहाँ पे, 1 क्या हो जाएगा 1/2, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, रूट से हटेगा तो आपको निकलेगा प्लस माइनस 1/√2। तो इस तरह से देखिए एक्स का वैल्यू पूरा तरह था, तो एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स था, ठीक ना, एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। आई होप आप समझ गए हो ये वाला। आप देखिए आगे फिर है 2 क्वेश्चन और है, 16 और 17 हम लोग समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। कृपया आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो कृपया लाइक करें, ठीक ना, और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपको भी फायदा हो और अपने दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम में आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या कर रहा है, 16 वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। 16 में क्या कहा है, साइन इनवर्स, साइन क्या है 2π/3। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 कर है, यहाँ लाना है 2π/3। अब देखिए साइन इनवर्स का रेंज आपको याद होगा कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो आपको -π/2 टू +π/2, ठीक ना, ये इसके बीच में, यानी -90 से +90, ये आपको देखिए ये 90 से ज़्यादा है, ठीक ना। 2 गुने कितना 180/3 कर लीजिए तो कितना 120 आएगा, ज़्यादा है कि नहीं, उसको रेंज में लाइए। तो रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे देखिए, तो साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, 3π में से 1 को जाता 2π/3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन आएगा 180 पर नो चेंज होता है, साइन π/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या था साइन एक्स, बाहर क्या मिलेगा एक्स, यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स, ये वाला आपको बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा π/3। ये देखिए इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आप देखिए इसके रेंज में है कि नहीं, रेंज में है, हाँ रेंज में है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 16 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसका वैल्यू निकल गया। अब 16 के बाद है एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 17 नंबर। 17 में भी देखिए क्या है, इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए प्यारे बच्चों, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स और tan ऑफ कितना है 3π/4। ये भी देखिए, इसमें भी देखिए ध्यान दीजिए, tan इनवर्स बाहर में tan इनवर्स, ये भी tan, इसका भी रेंज क्या होता है, वही रेंज है tan का भी, -π/2 से
प्लस पाई/2, ठीक ना। इसके बीच का वैल्यू ये भी बाहर है, इसको भी हम लोग ठीक कर लेंगे हैं। tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं। 4 पाई में से 1 पाई तो 3 पाई/4 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan, अब 180, ये पर 11th क्लास में पढ़े होंगे कि tan 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो तो क्या होगा tan थीटा, क्या होगा tan थीटा। इसलिए tan क्या लिख दें यहाँ पे पाई/4 लिख दें, वही होगा, ठीक ना। अब देखिए फिर से यूजिंग प्रॉपर्टी यानी tan इनवर्स tan x, बाहर क्या मिलेगा x, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। tan इनवर्स tan x, बाहर क्या मिलेगा पाई/4। ये देखिए इसके बीच का है माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच का है, ठीक ना। इसलिए ये आपका क्या होगा आंसर है। फाइंड द वैल्यू इसका निकालना कर रहा था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतने रहते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक ना। वीडियो देखने के थैंक यू, धन्यवाद।